Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब इसके बाद जो है हमारा है स्टोरेज। क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया। क्रॉप प्रोटेक्शन में लास्ट पॉइंट जो हमारा है स्टोरेज ऑफ ग्रेन। जब फसल आ जाता है तो किस तरह से उसको स्टोर करना है फॉर द फ्यूचर के लिए। इसके सबसे बढ़िया एग्जांपल है 2020 का जो हमारा ये लॉकडाउन है, जिसमें बहुत सारे गरीब परिवारों को भोजन दिया गया। वो कहाँ से दिया गया? वो जो पहले से ग्रेन जमा करके रखे हुए थे उसी को सरकार ने उस समय बुरी परिस्थितियों में निकाला। इसलिए स्टोरेज करना ग्रेन के लिए स्टोरेज करना ग्रेन्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टोरेज जो है वो 3 लेवल पे किया जाता है। पहला जो लेवल है एट फार्मर लेवल, एट प्रोड्यूसर लेवल, है ना। किसान लोग अपने घर में अपने लेवल पे ग्रेन को स्टोर करते हैं। दूसरा लेवल है ट्रेडर्स लेवल, व्यापारी लोग अपने लेवल पे फूड को स्टोर करके रखते हैं। और तीसरा जो गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग करती है। और इसका काम जो होता है वो FCI का होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है फूड को स्टोर करके रखती है फॉर द फ्यूचर यूज के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि स्टोरेज करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर है जो उसको प्रभावित करता है। कौन कौन सा फैक्टर है जो स्टोरेज को प्रभावित करता है? वो 2 फैक्टर है। पहला जो है वो बायोटिक फैक्टर है और दूसरा जो है वो एबायोटिक फैक्टर है। बायोटिक फैक्टर में वो आएंगे जो लिविंग होंगे, जैसे में रोडेंट मतलब इसमें आपका आ जाएगा रैट। उसके बाद स्क्वायरल, गिलहरी वगैरह जो है फूड को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद चिड़िया हैं, चिड़िया जो है अनाज को, ग्रेन्स को ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है। माइट्स हैं, ये सब जो है बायोटिक फैक्टर में आएगा जो फूड स्टोरेज को, ग्रेन को डैमेज पहुंचाता है, जो लिविंग है। और नॉन लिविंग में आएगा, एबायोटिक फैक्टर में आएगा नॉन लिविंग में से टेम्परेचर भी है जो स्टोरेज को प्रभावित करता है। 30 से लेकर के 40 डिग्री टेम्परेचर पर माइक्रोब्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंजाइम्स आर मोस्ट एक्टिव एट दिस टेम्परेचर विच डैमेज द फूड और ग्रेन्स। दूसरा जो है मॉइस्चर है, नमी की मात्रा भी अनाज को बर्बाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि 14% से कम नमी की मात्रा होनी चाहिए सीड में, तभी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा होगा तो वो अनाज को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। और तीसरा जो फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट द स्टोरेज ग्रेन। 14 से 18% से कम होनी चाहिए क्रॉप के अंदर, तभी हम उसको स्टोर कर सकते हैं अच्छे से और लंबे समय तक डाल सकते हैं। दीज आर द फैक्टर विच कंट्रोल द अफेक्ट द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो अब इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ग्रेन्स जो हमारा है, जो फूड स्टोर हम किए हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ड्राई करके हम लोग फूड को जमा करेंगे। क्लीनिंग करके हम जहाँ रख रहे हैं उस जगह को पूरा क्लीन करके रखेंगे। प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए। अगर कुछ बीमारियां लग जाती है तो हम लोग केमिकल का यूज करेंगे, मेडिसिन का यूज करेंगे। और 5वां जो है फूमिगेशन, धुआं करेंगे। बीमारी लग जाने के बाद हम फूमिगेशन करके हम उसको मार सकते हैं, किल्स कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में है अल्मोनियम फॉस्फेट, इसको ब्लैक पॉइजन भी कहते हैं। ब्लैक पॉइजन का इस्तेमाल किया जाता है फूमिगेशन में, जिससे गोडाउन के अंदर जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं और जो ग्रेन्स है वो सेफ रहता है, वो बर्बाद नहीं होता। उसी तरह से दूसरा जो केमिकल है इथिलीन डाइक्लोराइड है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड है, इसका भी फॉर्मिगेशन में याद किया जाता है। तो फॉर्मिगेशन एक बहुत सी मोस्ट इफेक्टिव मेथड है
टू डिस्ट्रॉइंग द इंसेक्ट इन अ स्टोरेज फूड ग्रेन्स। इसके अलावा हम लोग को देखना है कि वेंटिलेटर में जाली है लगा हुआ होना चाहिए। जहाँ हम स्टोरेज कर रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, उसके आसपास में वाटर स्टोरेज सिस्टम नहीं होना चाहिए। चिड़ियों को आने के लिए जगह नहीं होना चाहिए, चूहों को अंदर आने के लिए जगह नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम कंट्रोल कर सकते हैं फूड को ख़राब करने वाले फैक्टर को, डिस्ट्रॉय करने वाले फैक्टर को। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू अदर्स। हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं हम चैप्टर इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज के अंदर। फूड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में, दूसरा क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट के बारे में जिसमें प्लांट ब्रीडिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तीसरा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में जिसमें हम बीड कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल, डिजीज़ के बारे में, स्टोरेज के बारे में पढ़े। इन सारे टॉपिक्स का डिटेल वीडियो इस चैनल में अवेलेबल है, जिसको आप जाके देख सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जो इसके बारे में नहीं जानते हैं उसको आप बता सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.